नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है। इस तेज बारिश में कई मकानों के चद्दर व पानी की टंकियां उड़ गई है। ऐसी आंधी तूफान कई वर्षों के बाद देखी गई है। इस पर संवाददाता पुष्करण दुबे की खास रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में शुक्रवार की शाम तेज आंधी और तूफान के बाद जोरदार बारिश हुई, जिसके कारण कई जगह पेड़ धराशायी हो गए। इसके अलावा मकानों की चद्दर गिर गए। बारिश होने के साथ ही समूचे शहर में बिजली बंद हो गई, जिसके कारण सभी जगह अंधेरा छा गया। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने तेज बारिश और तूफान के कारण बिजली की सप्लाई रोक दी है। फिलहाल उज्जैन शहर और आसपास का क्षेत्र अंधकार में डूबा हुआ है। आगर रोड, उन्हेल रोड, मक्सी रोड, सांवेर रोड, बरनगर रोड आदि पर कई पेड़ तेज आंधी और तूफान के कारण गिर गए। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि का समाचार नहीं है। मंगलनाथ और सिद्धनाथ के बीच स्थापित एक गौशाला के चद्दर भी तेज आंधी के कारण गिर गए। बुजुर्ग लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 50 वर्षों में ऐसी तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश नहीं देखी। बारिश के कारण 1 घंटे में शहर की सड़कों पर पानी भर गया। ढाबा रोड पर बरसों पुराना गुलर के पेड़ की एक शाखा तेज आंधी के कारण गिरकर नीचे बिजली के तारों से अटक गई। समीपस्थ ग्राम रलायता भोज के आसपास भी पेड़ गिरने का समाचार है। गांव में भी कुछ मकानों के चद्दर नीचे गिर गए हैं। मंत्री मोहन यादव ने इस नुकसान के सर्वे के आदेश जिला प्रशासन को दिए हैं, जिसमें राजस्व अमला आंधी तूफान से हुए नुकसान का पंचनामा बनाएगा। साथ ही राजस्व बुक सर्कुलर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। उनका सर्वे हो जाए, उन्हें कुछ मुआवजा शासन की तरफ से मिले था। मैंने कलेक्टर से बात की है और इस बात के मैं निर्देश दे रहा हूं कि ये जितना जल्दी सर्वे हो करें और जो किसी के कोई ऐसे अनहोनी हुई है या जो नुकसान हुआ है, जो आरबीसी के अंतर्गत जो लाभ दे सकते हैं वो भी दें और जरूरत पड़ेगी तो रेड क्रॉस से भी दे सकते हैं। दशहरा मैदान स्थित डॉक्टर देवड़ा डायग्नोस्टिक लैब पर प्रशासन की टीम ने छापा मारकर कार्यवाही की है। दरअसल एसडीएम संजय साहू को शिकायत मिली थी कि देवड़ा डायग्नोस्टिक पर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए शासन के निर्धारित दाम से 3 गुना अधिक राशि ली जा रही है, जिस पर कार्यवाही करते हुए आज एसडीएम संजय साहू, तहसीलदार अभिषेक शर्मा सहित माधवनगर थाने की टीम जब देवड़ा डायग्नोस्टिक पर पहुंची, तब लैब संचालक संदीप देवड़ा ने जानकारी एसडीएम को दी और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वह 2200 रुपये आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए ले रहे हैं, जबकि शासन ने इसके लिए 700 रुपये शुल्क निर्धारित की है। उज्जैन एसडीएम जब आज छापेमारी करने देवड़ा लैब पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि लैब में हो रही जांच के बारे में शासन को खबर नहीं की जा रही है, जबकि कलेक्टर के आदेश है कि पॉजिटिव मरीज के बारे में जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना जरूरी है, ताकि संक्रमित मरीज का घर सील करें और मरीज को और उसके परिवार को बेहतर इलाज मिल सके। आपको बोल रहा हूँ पर्चे में नहीं, बच्चे में नहीं चाहिए हमको, उसको जो आपको बता दें कि उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने आरटीपीसीआर टेस्ट की दर निर्धारित की है, जिसमें अगर मरीज खुद लैब पर आकर जांच करवाता है तो 700 रुपये और घर पर सैंपल लेना है तो 900 रुपये लैब ले सकता है, इसके लिए चार्ज कर सकता है। एसडीएम संजय साहू ने बताया कि जब हमने जांच की तो खुद संचालक ने बताया कि 2200 रुपये की दर से आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं, जो कि इंदौर की एक लैब से करवाए जा रहे हैं। फिलहाल देवड़ा लैब पर चल रही अनियमितताओं को लेकर एसडीएम ने लैब को सील कर दिया है। वहीं लैब संचालक संदीप देवड़ा के खिलाफ धारा 188 में मामला भी दर्ज किया है। कल एक शिकायत इस देवड़ा पैथोलॉजी के संबंध में हमको प्राप्त हुई थी कि आरटीपीसीआर के यहाँ जो है जांच के पैसे अधिक लिए जा रहे हैं, तो उसी संबंध में हम लोग यहाँ जांच के लिए आए थे। तो यहाँ जांच में पाया गया है कि इनके पास लगभग जो है लैब केयर इंदौर की 40 रिपोर्ट हमने जो है यहाँ से प्राप्त की हैं आरटीपीसीआर की,
और जब हमने इनसे पूछा गया कि आपने क्या जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी जा रही है, तो इसके संबंध में कोई जो है स्पष्ट जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया। दूसरा, RT-PCR के कितने पैसे इनके द्वारा लिए जा रहे हैं, इन्होंने स्वयं बताया कि 2200 रुपये इनके द्वारा लिए जा रहे हैं, जबकि आप सभी को पता है कि शासन ने इसकी रेट जो है 700 रुपये और अगर घर से सैंपल लेते हैं तो 900 रुपये निर्धारित किए गए। तो ये भी एक मामला है कि इनके द्वारा जो है अधिक पैसे जो है RT-PCR के वसूल किए जा रहे हैं। फर्स्ट बाइट फाउंडेशन की निरीक्षण टीम द्वारा लोगों की सहायता हेतु कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। कल रात आए तूफान में लोगों को भारी नुकसान हुआ है। पूरे शहर में सभी जगह कच्चे तथा टीन शेड के बने घरों में भारी क्षति पहुंची है। जगह जगह रास्तों पर पेड़ गिरे पड़े हैं। इस आपदा में किसी प्रकार की कोई जनहानि की आशंका नहीं है। फर्स्ट बाइट फाउंडेशन की टीम द्वारा आपदा के शांत होने पर नजर अली मील, आगर रोड, गली नंबर 5, चिंतामण थाने के पीछे का जायजा लिया गया तथा आपदा से आहत लोगों को सांत्वना और सहायता प्रदान की गई। इस दौरान फर्स्ट बाइट फाउंडेशन अध्यक्ष पीयूष मालवीय, लीना टेटवाल, पलक वर्मा, कपिल मालवीय, दीपक मालवीय, हिमांशु मालवीय मौजूद रहे। रात को कोई भी नहीं आया तो ऐसे भूखे सो गए। ऐसे ही सो गए भूखे बेचारे। कल आए थे कल बांटने के लिए, तो ऐसे फ्रूटी बिस्कुट देके गए थे, तो चाय बना के खिला दिए बच्चे। उसके बाद से अभी तक कुछ भी नहीं खाया? बना भी नहीं सकते क्योंकि राशन पूरा खराब हो गया ना? पूरा खराब हो गया, पूरा आटा उटा सब गीला हो गया, तो सब फेंक दिया। कौन सी बस्ती, क्या नाम है इस बस्ती का? 5 नंबर नाका। 5 नंबर नाका, मेन रोड आगर रोड है ना? आगर रोड के किनारे 5 नंबर नाका। हमारे बच्चों ने ऐसी हालत से, जैसे पानी के अंदर में ना, पानी के अंदर बच्चों ने पेड़ के नीचे तक हमारा पूरा सामान हो गया, झुग्गी झोपड़ी सब टूट गए हमारे। तो छोटे छोटे बच्चे, उनकी हालत ऐसी हो गई कि रोटी भी नहीं खाने की। मैं रात को फिर आए, हमारे पास में कोई भाई साहब आए तो उनने खाना उन्हें बाल बच्चे को खिलाया। रात को आए थे लोग खाना देने आपको? रात में पानी में बैठे रहे रात, फिर सब ये हमारे झुग्गी सब टूट गए हवा के अंधेरों में। जो पेड़ है कल की आंधी तूफान और बारिश में गिर गया है चद्दर पे। इनके घर में पूरा पानी घुस गया, पूरी तरीके से छत टूट गई है। चद्दर का मकान है और ये स्थिति हुई है। अब देखो पानी घुसा हुआ है, अंदर सामान रखा हुआ है इनका, टीवी फ्रिज भी है। वैसे ही अभी परेशानी चल रही है इन लोगों को। पड़ोस वाला जो छपरा है उड़ के इनके घर पे गिर गया, प्लस उसके ऊपर से पेड़ अलग नीचे गिर गया टूट के आधा। की दुकान चलाते हैं। ये पूरा जो छपरा है पूरा इनका उड़ गया, चद्दर पूरी उड़ गई। ऊपर से ये इनका जो घर है, ये जैसे तैसे इन्होंने अभी पैसे की व्यवस्था करके इस घर को बनवाया था, कर्जा भी नहीं पटा है अभी। एक रोटी सब्जी देख सर, ये रोटी बता दे। ये कोई नहीं खाएगी। रात को तूफान में ये हालत हुई है, रोटी सब्जी क्या रहे हैं, जब जाके हम हमारा परिवार पाल रहे हैं। बहुत बुरी कंडीशन है सर। आटे में पानी चलेगा, पूरा आटा राशन सब खराब हो गया। राशन तक जो भी था इनके घर में थोड़ा बहुत, भैया ने 10 किलो आटा दिया था, वही सब ऐसा हो गया। सब पानी मिल गया सारे उसमें, सारी सब्जी वगैरह सब। अंदर भी है। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से हमारा निवेदन है और उज्जैन जिले में पदस्थ माननीय श्री आशिक सिंह जी कलेक्टर जी से हमारा निवेदन है। हम बहुत सारी बस्तियों में गए, ये आंधी तूफान आने के बाद आज सुबह से हम निकले हुए हैं। हमने कम से कम 4-5 बस्तियों में जाके देखा है, बहुत बुरी हालत है। हम वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, फोटोज बहुत सारे हो जाएंगे। तो कृपया करके आप एक बार यहाँ पर आइए, निरीक्षण कीजिए, देखिए। ऑलमोस्ट 100 में से 80 लोगों के झोपड़े घर पूरी तरीके से खराब हो गए हैं। बहुत से लोगों तो ऐसे हैं जिनके घरों में पेड़ गिर गए हैं, पूरी तरीके से घर चूरा हो गए हैं, उनके झोपड़ियाँ चूरा हो गई हैं, चद्दर उड़ के चली गई हैं। मेरी टीम और मैं फर्स्ट बाइट फाउंडेशन से हम निकले थे निरीक्षण करने, देखने, लोगों का हालचाल जानने के लिए निकले थे। ये अच्छी बात है कि किसी को, मानव को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, पर पूरी तरीके से उनका घर खत्म हो गया, उनके छत से सर से छत निकल। उज्जैन मुसद्दीपुरा स्थित मानव इंटरप्राइजेस को ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा और कोतवाली पुलिस ने सील किया है।
कल सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने एसपी सत्येंद्र शुक्ल के आदेश पर दबिश देकर 16 ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा था। उज्जैन में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। उज्जैन के मुसद्दीपुरा स्थित मानव इंटरप्राइजेस पर सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने एसपी सत्येंद्र शुक्ल के आदेश पर ग्राहक बनकर दबिश दी थी, जिसमें दुकान संचालक सीएसपी से ही अधिक दामों पर इंजेक्शन बेचने को राजी हो गया था। ये अभी 10 mg का है। ये कितने में पड़ेगा? ये तो सस्ता पड़ेगा, सिर्फ 5,000 का। और ये ये 10 mg है, ये तो 36,000। ये 50 mg है। और ये दो कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ, ये सिंगल लेता है ना? ये भी है मेरे पास। ये 50 mg, ये कितना पड़ेगा? सिर्फ 5,000 का 10 mg कितनी है? ये 1500 का। और इसको तो 7,800, तो 4 गुना ज्यादा लग रहा है। ये दो कॉम्बिनेशन है, आप समझ नहीं रहे। हाँ, ये दो कॉम्बिनेशन है और पाउडर लिक्विड में होता है, ये फर्क है दोनों क्वालिटी का। ये तो रेट तो जो इतना ज्यादा अंतर है, इसमें रेटों का कोई खेल ही नहीं चल रहा है। ला मेरे को भेजो, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भेजता हूँ। सीएसपी और कोतवाली थाना प्रभारी की टीम ने 16 इंजेक्शन के साथ आरोपी को हिरासत में लिया है। ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी में काम आने वाले इंजेक्शन भी अब ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। बताया जाता है कि सीएसपी शुक्ला ने मरीज के परिजन बनकर मानव इंटरप्राइजेस से संचालक जुगल किशोर से 16 ब्लैक फंगस के इंजेक्शन जब्त किए। जुगल किशोर 7,000 का इंजेक्शन 36,000 में बेच रहा था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति को पुलिस ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए हिरासत में लिया है, उसकी पत्नी की कोटा में 10 दिन पहले ही कोविड-19 से मौत हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो कोरोना का जो दूसरी लहर है, उसके में काफ़ी सारे मरीज जो कोविड से ठीक होकर पहुंचे हैं, उनको ब्लैक फंगस की एक बीमारी की काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। और ब्लैक फंगस की बीमारी में उपयोग होने वाली जो मेडिसिन्स हैं, उनकी अचानक से डिमांड बढ़ी और मार्केट में शॉर्टेज थी। और जैसा पहले रेमडेसिविर के संदर्भ में लोगों ने कार्रवाइयाँ की थी, और खासकर जो कालाबाजारी की जो शिकायतें आई थी, उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। कल हमारे पास एक बहुत विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मानव एंटरप्राइजेस के दुकान से कुछ ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोग होने वाली एम्फोटेरेसिन बी जो इंजेक्शन है, इसकी ज़्यादा कीमत में इसको बेचा जा रहा है। हमने एक इसके लिए कार्य योजना सीएसपी कोतवाली, जिनके कार्य क्षेत्र में ये आता है, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की कि 3 इंजेक्शन और मिले। ये पूरे 16 के 16 इंजेक्शन जो है ब्लैक फंगस की जो बीमारी है उसके इलाज के लिए उपयोग होते हैं। और अभी ये जो इंजेक्शन्स हैं काफ़ी शॉर्टेज में है, और इसका पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कलेक्टर साहब के माध्यम से ड्रग डिपार्टमेंट इसको कर रहा है, और वास्तव में जिनको आवश्यकता है उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है। ये जो कालाबाजारी का जो है, तो इसमें हमने अभी इसको पकड़ा है और इससे पूछताछ चल रही है। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि मानस एंटरप्राइजेस वाला मेडिकल संचालक ज़्यादा अमाउंट में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन्स बेच रहा है। इस विश्वस्त सूचना को हमने वेरीफाई करवाया और आज खुद ग्राहक बनके मेरी टीम और हम लोग वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर हमने 16 इंजेक्शन्स बरामद किए हैं। एम्फोटेरेसिन बी जो कि ब्लैक फंगस में काम में आती है और काफ़ी शॉर्टेज है, उसकी मात्रा शॉर्टेज है, काला बाजारी करके इसने अपने पास स्टोर कर रखी थी। 7,500 का एक इंजेक्शन 36,000 रुपये में ये बेचने की बात कर रहा था। हमारे द्वारा इंजेक्शन भी परचेज़ किए गए। हमने पूरे रैकेट को अब खोलना है। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में मैटर ले लिया है। कैसे आप पहुंचे थे वहाँ पे, किस तरह से किस तरह से आपकी टीम में काम किया? जो भी एक परिचित व्यक्ति जिसका जो पेशेंट है वो कि चोइथराम हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका हम प्रिस्क्रिप्शंस वो सब लेकर गए थे और हमने उससे रिक्वेस्ट किया था कि हमें इंजेक्शंस दे दीजिए, और इस बेसिस पे हमने इसको रैकेट का खुलासा किया। होलसेल दवा बाजार के मेडिकल संचालकों और उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई है। माधव क्लब रोड स्थित दवा बाजार पर शुक्रवार प्रातः 11 बजे से वैक्सीनेशन हेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दवा व्यवसायियों व उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाई गई। इस अवसर पर मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष ओम जैन, निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल, ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा, मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राधेश्याम त्रिपाठी, सचिव मनोज दुग्गल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर मंत्री मोहन यादव ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि दवा व्यवसायी से जुड़े लोगों ने पूरे कोरोना काल में अच्छा काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार आग्रह है कि हमारे टीकाकरण का अभियान को सफल बनाना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री के आग्रह पर हमने जो टीकाकरण का अभियान बनाया है उसमें आज दवा बाजार के अंदर दवाई की दुकान में काम करने वाले लोगों के लिए विशेष 2 सेंटर बनाए थे और उसमें दवा और दवा से जुड़े हुए लोगों को दृष्टि से 18+ के लोगों को ये टीकाकरण कर रहे हैं। मुझे थोड़ा संतोष है क्योंकि ये बात सत्य है कि रात दिन जो हमारे लिए दिन रात दौड़ते हैं मैदान में, दवा बाजार के भी लोग बहुत संपर्क में आते हैं। ऐसे में इनकी दवाई का वैक्सीन का जो डोज लगता है तो इसका लाभ मिलता है। हमने देखा कि इस साल जिन जिनको डोज मिले थे, ऐसे फ्रंट लाइन के जितने लोग हैं उनका काफ़ी हद तक बचाव हुआ और टीकाकरण ही एकमात्र इस कोरोना से बचाव का सच्चा उपाय है। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारा अपना जो टारगेट हम उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन ने बताया कि होलसेल दवा बाजार में काम करने वाले सभी व्यापारी व उनकी दुकान पर काम करने वाले सहयोगियों को शिविर लगाकर वैक्सीन लगवाई जा रही है। करीब 200 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 18+ वालों को भी वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम चंद धींग, जिला अध्यक्ष राधेश्याम त्रिपाठी, सचिव मनोज दुग्गल ने सभी व्यापारियों से वैक्सीनेशन के शिविर का लाभ लेने का आग्रह किया है। देखिए, विगत 1 माह से दवाई व्यापारी और दवाई व्यापारियों के बीच में काम करने वाले अग्रणी भूमिका में रहने वाले सारे कार्यकर्ता, उन सबका आग्रह है कि हम सीधे सीधे मरीज के संपर्क में आते हैं, इसलिए हमको फ्रंटलाइन वॉरियर मानकर और टीकाकरण किया जाना चाहिए। इस बात को 1 महीने से लगातार अलग अलग स्थानों से, पूरे प्रदेश के अलग अलग जगह से, पूरे राष्ट्र में ये वाली बात आ रही थी। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी और उज्जैन जिले के प्रभारी आदरणीय मोहन जी यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, और डॉक्टर शिवराज सिंह जी चौहान साहब, इन्होंने संज्ञान में लिया और इनसे जब मैंने बात की कि श्रीमान ये वाली समस्या है और इस समस्या का हल चूँकि जनहित में लेना आवश्यक है, उन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और जिला केमिस्ट एसोसिएशन और मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन और ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के नेतागणों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस समस्या को अपने तरीके से सरकार के सबूक रखने में मेरी मदद की। लेकिन ऐसे 10 लोग ऐसे होंगे जो दुकान पर काम करते थे और सीधे मरीजों के संपर्क में आने से उनका देहावसान हो गया। उनके प्रति भी मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी CBSE एफिलिएटेड हाईटेक एजुकेशन सेंटर। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए है ऑडियो वीडियो टेक्निक से युक्त स्मार्ट क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स विद बेस्ट फैकल्टी। यहाँ 9th ऑनवर्ड्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स IT एंड रिटेल है। यहाँ है रिच लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब और कंप्यूटर लैब भी। डिफरेंट हाउसेस एंड को-कोलास्टिक एक्टिविटी भी। इसके अलावा योगा क्लासेस, कराटे क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस, स्पेशल प्ले एरिया, साथ ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी। विद्यार्थियों के आवागमन के लिए वाहन सुविधा भी है। यानी बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक ही नाम, कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी, इंदिरानगर, उज्जैन। अप्रैल 2020 में भी शहरवासियों से सिटी चैनल के माध्यम से कोरोना से लड़ने के लिए अपील की गई थी कि घर पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बार भी इन सब बातों का ध्यान रखें, जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। संकट के ये दिन भी बीत जाएंगे। थाना बिरलाग्राम क्षेत्र में ग्रेसिम उद्योग का कर्मचारी रंगरलिया करते हुए पकड़ाया है और उसके साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। नागदा में थाना बिरलाग्राम क्षेत्र के अंतर्गत थाना से 500 मीटर की दूरी पर अवैध संबंधों के साथ आनंद जोशी, पिता श्वेतानमल जोशी, उम्र 55 वर्ष, निवासी जी ब्लॉक, मकान नंबर 2, ग्रेसिम डिपार्टमेंट में कार्यरत है, जो अपनी ड्यूटी का बहाना कर अपनी प्रेमिका निवासी जी ब्लॉक टापरी से मिलने गया और अपने मित्र के घर ले गया, जिसकी सूचना उसकी पत्नी को लगने पर अपनी बहन को लेकर बिरलाग्राम थाने के पास भारत कॉमर्स के मकान पर पहुंची, जहां पर यह रंगरलिया चल रही थी। उस मकान के अंदर दोनों प्रेमी थे और बाहर से ताला लगा हुआ था। पत्नी ने बिरलाग्राम पुलिस को थाने पर जाकर सूचना दी। वहां से थाना प्रभारी द्वारा SI योगिता उपाध्याय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची, उस मकान का ताला तोड़वाया। इसके बाद प्रेमी और प्रेमिका के साथ मारपीट भी की गई। अरे भाई
अपने साथ प्रधान आरक्षक पुष्पराज आरक्षक जितेंद्र सिंह गर्ग, प्रकाश यादव, दीपक पाल द्वारा दोनों प्रेमी जोड़ों को बाहर लाकर थाने ले जाया गया। आगे पुलिस जांच कर रही है। सर मैं यहाँ ऐसे पहुंची कि मेरे पति आनंद जोशी 2 बजे का ड्यूटी का बोल कर गए और वो ड्यूटी पहुंचे नहीं है और वो 2 बजे बाद इस महिला के साथ यहाँ पे बीसीआई क्वार्टर में है और इसकी जानकारी वो जो ताला लगा के गई संगीता उसने हमें बताई, तो हम यहाँ पर आए हैं। और इतना झूठ बोलते हैं सर, और मेरे साथ अक्सर इस महिला के पीछे मारपीट करते हैं। एक बार उज्जैन में जब ये पकड़ में आए थे तब इन्होंने गाड़ी चढ़ा के मुझे जान से मारने की कोशिश की। कौन सी कंपनी में काम करते हैं आपके? ग्रासिम कंपनी में काम करते हैं। किस डिपार्टमेंट में हो? वो CS2 खाते में है सर। CS2 खाते? जी हाँ। इसके बाद सर घर पे जब मैं आई तो मेरे को इन्होंने लठ से मेरे ऊपर वार करा और मेरे को इतना मारा मोहल्ले में बाहर खड़े करके, और सारे मोहल्ले वालों ने मुझे बचाया और बचा के अंदर छोड़ा। और इन्होंने मतलब हमारे परिवार के लोग इकट्ठे हुए तो इन्होंने सारी चीज लिख के दी। उसमें इस मुमताज का नाम इन्होंने स्वीकार करा कि हाँ मेरे से अवैध संबंध है और अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, चलो मैं घर पे लेके चलता हूँ। जिस महिला ने आपको जानकारी दी उस महिला को आप जानते हो? जी हाँ जानती हूँ बिल्कुल। तो अभी से पहले आपको कभी इस विषय की जानकारी दी थी उस महिला ने? हाँ 27 मई को भी जावरा में FH होटल में मिले थे। बिरलाग्राम थाने में कल एक मामला सामने आया था जिसमें कि एक प्रेमी प्रेमिका आपस में मिल रहे थे और उनके प्रेमी के घर वाले वहाँ पर पहुँच गए और उनको रंगे हाथों पकड़ लिया और प्रेमी के घर वालों ने उस महिला के साथ में कुछ मारापीटी के संबंध में भी सूचना मिली थी। इस संबंध में अभी थाने पर दोनों ही पक्षों से कोई आवेदन अभी नहीं प्राप्त हुआ है। अगर आवेदन पुलिस के पास प्राप्त होगा या किसी तरह की रिपोर्ट आएगी तो वैसे तत्संबंध में कार्रवाई की जाएगी। सरकारी आदेश के चलते स्टील उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद है। इसके चलते कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हैं या तो धीमी गति से चल रहे हैं। इस पर सिटी चैनल की पूरी रिपोर्ट देखिए। कोरोना के पीक पर आने से प्रदेश में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई है। सरकार ने इस पर निर्णय लेते हुए पूरा ऑक्सीजन का कोटा हॉस्पिटल के लिए रिजर्व कर दिया है, जिसके चलते उद्योगों को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। फलस्वरूप प्रदेश के स्टील प्लांट में स्टील का निर्माण बंद हो गया। स्टील प्लांट में सरिया, पाइप और अन्य स्टील के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनके निर्माण हेतु ऑक्सीजन एक जरूरी घटक होता है। सरिया और स्टील निर्माण बंद होने से प्रदेश में चल रहे सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स पर बुरा असर पड़ा है। निर्माण कार्य बंद होने से यह निर्माण तय समय सीमा में नहीं हो पाएंगे। उज्जैन में कई सरकारी और निजी निर्माण प्रोजेक्ट्स पर इसका असर पड़ा है। PWD के सेतु निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता SK अग्रवाल के अनुसार स्टील मिल बंद होने से प्रोजेक्ट को स्टील की सप्लाई में बाधा आई है, जिसके चलते प्रोजेक्ट्स लेट होंगे। ब्रिज की प्रगति धीमी होने के 2-3 कारण हैं। एक तो कोरोना काल में लेबर भी डरी हुई है और वो जितनी स्किल्ड लेबर की आवश्यकता रहती है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो एक तो लेबर की वजह से, दूसरा ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो स्टील प्रोडक्शन जहाँ पे होता था उनका स्टील का निर्माण का रोक दिया गया था शासन ने सभी स्टील प्लांटों को ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने की वजह से, जिससे कि समय पर स्टील भी नहीं मिल पा रहा है। उससे भी कार्य की प्रगति बाधित हो रही है। फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी निर्माण कार्यों को शुरू किया जाए। वैसे भी कोरोना ने उद्योगों की कमर तोड़कर रख दी है, साथ ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी आर्थिक संकट में डाल दिया है। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की विशेष रिपोर्ट। जिले में इस बार भी गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ है। इसके चलते उज्जैन जिला सरकारी गेहूं खरीदी में होशंगाबाद के बाद मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। इस बम्पर पैदावार पर सिटी चैनल की विशेष रिपोर्ट। पिछले साल की जबरदस्त बारिश ने रबी के सीजन में गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन करने में मदद की है। पानी की उपलब्धता ने किसानों को गेहूं बोने के लिए प्रेरित किया है। कृषि विभाग के उप संचालक CL केवड़ा बताते हैं कि पिछले साल की अच्छी बारिश के चलते किसानों ने गेहूं की फसल ज्यादा रकबा में बोई थी। करीब 4 लाख हेक्टेयर में किसानों ने पानी की उपलब्धता देखकर बोवनी की थी। अच्छा मौसम और पानी के चलते गेहूं का बम्पर उत्पादन व आवक हुई है। करीब जिले में गेहूं का उत्पादन 6,77,000 मैट्रिक टन हुआ है। इतना ही नहीं, मंडी बंद होने के बाद भी सरकारी गेहूं खरीदी में उज्जैन होशंगाबाद जिले के बाद दूसरे नंबर पर है। इस बार जो जिला रबी के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा है। पानी हमारे यहाँ पे वर्षा अच्छी होने से गेहूं का रकबा हमारे यहाँ पे बढ़ा है। करीब 4 लाख हेक्टेयर में हमारे यहाँ पे गेहूं हुआ था और उसी के हिसाब से हमारे यहाँ पे जो उपार्जन हुआ है वो भी गेहूं का पिछले साल की तुलना में के लगभग ही हुआ है। लगभग 6,77,000
1000 मीट्रिक टन का उपार्जन भी हुआ है, जो कि मतलब एक रिकॉर्ड है। और इस हिसाब से हमारा चने का एरिया कम हुआ था, बाकी रबी का सीजन हमारे लिए अच्छा रहा। इस बार भी मानसून सामान्य ही दिख रहा है। उम्मीद की जाना चाहिए कि खरीफ की फसल भी किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आए। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की विशेष रिपोर्ट। नगर निगम ने जर्जर हो चुके मकानों को ध्वस्त किया है। उज्जैन नगर निगम द्वारा बारिश के मौसम को देखते हुए शहर के जर्जर मकानों को तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते जोन क्रमांक 1 के गौतम मार्ग पर कई वर्षों से खंडर पड़े मकानों को नगर निगम की टीम ने तोड़ने की कार्यवाही की है। नगर निगम के अधिकारी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि लगातार आयुक्त महोदय के निर्देश पर उज्जैन में जर्जर मकानों को तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते आज गौतम मार्ग पर मकान को तोड़ा गया है। आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार बारिश के पूर्व जर्जर और गिराव भवन जो रहते हैं उनसे तोड़ने की कार्रवाई की जाती है। तो आज प्रारंभ की गई है। जोन क्रमांक 1 में गौतम मार्ग 228 सस्ती सस्तीवाल के नाम का G+1 मकान है ये, और पूर्णतः जर्जर था। इसका फ्लैक्स वगैरह भी लगा रखे थे, लेकिन आज इसको पूर्णतः तोड़ने की कार्रवाई कर दी गई। सांसद अनिल फिरोजिया ने मालीखेड़ी गांव में जाकर वैक्सीनेशन करवाया है। 4 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम पर वैक्सीनेशन को लेकर हमला किया गया था। सांसद अनिल फिरोजिया ने विगत दिनों मालीखेड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग पर हुए हमले के बाद गांव का दौरा किया और पारधी समाज के लोगों से चर्चा की। उनको वैक्सीनेशन के फायदे भी बताए और घर घर जाकर वैक्सीनेशन भी कराया और टीका लगवाने की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्या भी सुनी। समीक्षा बैठक कि हम पूरे अस्पतालों को अपडेट करेंगे और भर्ती करना है, हम भर्ती भी करेंगे। तो आपको ध्यान हो कि अभी डॉक्टरों की भर्ती भी हो रही है और नर्स की भी भर्ती हो रही है, सभी की भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि अगले साल तक हम पूरे मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के लिए अपडेट कर देंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।